प्रिंस बोले श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। परम सौभाग्य का क्षण है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य मार्गदर्शन में धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी के इस साप्ताहिक प्रकल्प में हम सब लोग आज जिस स्थान पर उपस्थित हैं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि हम समष्टि हित की भावना से और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गौ हत्या पूर्णतः बंद हो, इस पूरी भावना के साथ 3 आवर्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन आज यह जो सुंदर संयोग और सौभाग्य में प्राप्त हुआ है, वो भगवान बजरंगबली जी के श्री चरणों में बैठकर उनसे ही प्रार्थना करने का सौभाग्य हम लोगों को आज सदा है। तो बोले राधा रामचंद्र की वीर बजरंगबली भगवान की। मैं हम सबको ये विनती है कि पूज्य गुरुदेव भगवान पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग के दिव्य पावन प्रकल्प है ये कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पुरानी बात है ये। गुरुदेव भगवान ने एक घोषणा की थी कि स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी और यह सबके हित में विनियुक्त और प्रयुक्त होगी। अन्य देश भी उसका अनुकरण करेंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ गुरुदेव की वाणी अक्षरशः यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं उस क्षण का साक्षी रहा हूँ। जिस समय गुरुदेव के मुखारबिंद से नेपाल में वह बात हो रही थी, मैं वहां पर उपस्थित था। और आज वह स्थिति देखिए कि नेपाल की जो स्थिति बन रही है, फिर से पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। लेकिन नेपाल को जो विधर्मी लोग थे, कुछ ऐसी ताकतें थी जो षड्यंत्र पूर्वक उसे हिंदू राष्ट्र नहीं रहने का पीड़ा उठाए थे। कुछ समय तक हालांकि वो लोग सफल भी हुए, लेकिन फिर से ऐसी स्थिति बन गई है कि नेपाल पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित होने के कगार पर है। और गुरुदेव भगवान ने तो स्वयं यह कह दिया था कि हम यह घोषणा करते हैं कि नेपाल, भूटान और भारत हिंदू राष्ट्र है, हमें किसी शासकीय घोषणा की आवश्यकता नहीं है। तो उनकी वाणी आज चरितार्थ हो रही है। आइए हम सब गुरुदेव भगवान के प्रकल्प को आगे बढ़ाएं। वह दिन दूर नहीं कि पूरी तरह से हमारा भारतवर्ष और साथ ही साथ अन्य जो 14-15 देश हैं, वे भी हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित होंगे और पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्घोषित होगा। गुरुदेव भगवान का यह वचन हम सब लोगों ने सुना है, जब वो कहते हैं कि सबके पूर्वज कौन थे, तो सबके पूर्वज तो वैदिक सनातनी आर्य हिंदू ही थे। तो इस प्रकार से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत ही सनातनी है। कुछ समय पहले अगर वे किसी पंथ, मजहब, संप्रदाय इत्यादि में अगर वे चले भी गए, लेकिन मूल अगर हम देखें तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। तो हमें अपने धर्म में पूरी तरह से आरूढ़ होते हुए, आस्थानित होते हुए गुरुदेव भगवान के बताए हुए प्रकल्पों को आगे बढ़ाना है। हमें प्रसन्नता है कि भगवान वीर बजरंगबली की अनुकंपा से 1 वर्ष से अधिक समय से लगातार हम अलग अलग व्यक्तियों के निवास में जाकर और उन्हीं के आग्रह पर, ये ऐसी प्रभु की महिमा है कि प्रति सप्ताह हमें सोचना नहीं पड़ता, ये निमंत्रण मिलता है कि अगले सप्ताह हमारे निवास स्थान में 3 आवर्त श्री हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ का आयोजन हो। तो ये प्रकल्प अनवरत चल रहा है प्रभु की कृपा से। अगले सप्ताह फिर किसी अन्य स्थान पर होगा। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे कबीरधाम जिले को मध्य मानकर, कवर्धा को मध्य मानकर इस जिले को अन्य 4 जोन में विभक्त करके अलग अलग दिशाओं में यह प्रकल्प प्रारंभ कराया जा रहा है। पिछले दिनों हम पांडतराई भी गए थे और इधर पिपरिया इत्यादि का प्रकल्प चालू हो ही गया है। अन्य स्थानों पर भी तेजी के साथ यह प्रकल्प प्रारंभ हो चुका है और लगातार अलग अलग स्थानों पर यह प्रकल्प चल रहा है। तो ये प्रभु की महिमा है। आइए हम प्रयास करें कि यह प्रकल्प हर वार्ड में, हर ग्राम में, जैसे पहले महावीर चौरा के रूप में, रामायण मंडली के रूप में, प्रभात फेरी संकीर्तन मंडली के रूप में ये कार्यक्रम चला करता था। कुछ समय से पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण के कारण, आधुनिकीकरण के इस युग में कुछ परंपराएं हमारी अवरुद्ध हो गई थी।
लेकिन गुरुदेव भगवान की बजरंगबली के अनुकंपा से यह अभियान, यह प्रकल्प फिर से प्रारंभ हो गया है। आइए हम प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक वार्ड में यह प्रकल्प चलाएं और घर घर श्री हनुमान चालीसा का पाठ का प्रकल्प चलाएं। बोलिए वीर बजरंगबली भगवान की।